ओम शांति। मैं गुणों और शक्तियों का दान करने वाली महादानी वरदानी आत्मा हूँ। मैं आत्मा दिव्य शक्ति हूँ, परम पवित्र हूँ। बाईस 9/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें रहम दिल बनना है, तुम्हें सबको ज्ञान देना है, तुम्हें दूसरों से धन लेने की इच्छा नहीं रखनी है, तुम सिर्फ ज्ञान दे करके उन्हें सतयुगी राज्य भाग्य अधिकार दिलवाओ। तुम्हें रहम दिल बन करके सेवा करनी है। जिसके भाग्य में होगा, बाबा कहते वो आपे ही बीज बोएंगे, आपे ही दान देंगे, आपे ही संकल्प में आएगा कि हम भगवान के खाते में जमा करें। जब भगवान के भंडारे से खाते हैं तो बाबा कहते भगवान के भंडारी में भी ऑटोमेटिक ही डालने का संकल्प आएगा। अगर किसी कोई संकल्प नहीं आता है तो इसका मतलब वो भगवान के यज्ञ में इंश्योरेंस नहीं करना चाहते, उनकी बुद्धि में ही नहीं आएगा कि कुछ करना भी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम किसी को कुछ नहीं कहो, अपने आप ही बीज बोने वाले बीज बोएंगे। जिनको प्राप्ति चाहिए वो स्वयं ही करेंगे। बाबा के भंडारे से खाते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई ना कोई सर्विस जरूर करनी है, चाहे तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे धन से करे। अगर कुछ नहीं कर सकते तो स्थूल सेवा जरूर करें। बाबा के बने हैं तो बाबा कहते हैं कमाई ज़रूर जमा करनी है। अगर कमाई जमा नहीं करते तो फिर बहुत छोटा पद पा लेते हैं। फिर बाबा कहते कोई भी हालत हो मुरली ज़रूर पढ़नी है, मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा कहते कैसी भी चीज़ होगी अगर मुरली नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाबा की श्रीमत भी तुम बच्चों को नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हर हाल में, चाहे बीमार हो चाहे कैसे भी हाल हो, मुरली ज़रूर पढ़नी है। जिन बच्चों को मुरली का कदर होता है तो वो सोचते आज बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, आज बाबा ने मुरली क्यों नहीं चलाई। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई का ज़रूर ध्यान रखना है। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न है तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है। उत्तर है तुम रहम दिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर भी महल ले लेते हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफ़ी है। अब यह किसने पुकारा और किसको पुकारा यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर सोज सन और फिर सन सोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएँ सब प्रीतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाए हुए हैं। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को याद करते परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को पुकारते हैं।
कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को पुकारते नहीं। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है, समझते भी हैं हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में है। यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते तो बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं एक ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती है, प्रीतम आन मिलो। याद आत्मा कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। जीवात्मा जीवात्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है, आत्मा प्यार करती है। शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है तो इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई विकार होता नहीं है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए इन विकारों से बचा देते। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते बाबा सेवा नहीं होती, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है परमपिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को कहा जाता। हम आत्माओं का बाप वहाँ परमधाम में रहते। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। यह है मनुष्य सृष्टि। उसमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं हैं। यह कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए यह क्या है। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते। साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो। तुम हो रमता योगी। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है? क्या करके गए हैं? किसकी संतान है? ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। रहम दिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता तो उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं। रावण का राज्य कब से कब तक चला है। फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन और यह है ब्रह्मा की रात। तो गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए बरूबर अब रावण राज्य है ना। वह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय। यह है आसुरी संप्रदाय। तो बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते सरस्वती आदि के।
अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली तो जरूर पिता भी होगा। जगत अम्बा ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती कहते हैं ना, तो सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, तो ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता शिव परमात्माए नमः। वह हो गए देवताए नमः, तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, तो उनसे वर्षा मिला होगा। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे ना, जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो बच्चों का काम है सर्विस करना, सर्विस नहीं करते तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं हैं, तो ऐसा फिर पद भी नहीं पाएंगे। बल बच्चे तो बने हैं परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, तो बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। मुरली नहीं आती तो बच्चे हैरान हो जाते, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा हीरे जैसा जन्म बनना है। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए, वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते। कैसे भी बुखार में बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप हैं, तो जिससे वर्षा लेना होगा उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। यह नॉलेज ही ऐसी है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बन जाएंगे। बाप कहते जो मेरे भक्त अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था। पुजारी तो फिर पूज्य बनते, तो लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज इनके जैसा बन रहे हैं। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का हाथ पकड़ेंगे। हमको बैठकर समझाओ, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मज़ा आता, वह मज़ा घर में आ न सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद भी करना है, पवित्र भी बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के कंटे भी बनाते थे, देहाभिमान तोड़ने के लिए सब कुछ करते थे। अभी बहुत दिनों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता।
तो यह सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल जरूर निकलता। यह चावल चपटी देने से महल मिल जाते। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते, गरीब होगा तो 500 भी इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, पर तन मन धन से कितनी सेवा की। बहुत देने वालों को भी इतना पद नहीं मिलता जितना उनको मिलता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले। यह नॉलेज है स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते। बाप कहते मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा। मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियाँ हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता। कुछ तो सर्विस करके गई है ना, तुम बतला सकते हो। वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आप पे ही सर्विस करते रहेंगे। जो आप पे ही करे सो देवता। सुबह को जाओ और रात को लौटाओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई न कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु कोई न कोई बंधन में है। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि है तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करनी है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं, फिर भी मेहनत करो, कोई न कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए, तुम हो अंधों की लाठी। तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है, तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे भी रहम दिल जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वह भी ऊंच पद पाएंगे। सुनते तो बहुत हैं, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती सोना हराम है, बाप भी कहते नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते तो समझते ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते, पछताते हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर आप समान बनाओ,
तुमने कुछ नहीं किया फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते, मार खाते। इम्तहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? अभी प्रीतम आया है प्रीतमाओं को ले जाने। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं। जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत चमकते, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा यह गिरा, ग्रहण बहुतों को लगता। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है, परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट, रात को जागकर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदाने अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले। वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था लेकिन हो गया। कई कहते हमने क्रोध नहीं किया लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। ओम शांति।